हेलो फ्रेंड, आज वेलकम टू सक्सेस मैजिक। आज हम टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि सिंपल वाक्य आपको बनाना बताया जाएगा कैसे ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसमें कि जो वर्ब होती है उसमें एस ई एस के साथ बनाया जाता है नॉर्मली। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ निगेटिव वर्ड के साथ यूज़ की जाती है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कैसा होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैंने बताया है, आगे बताऊँगा मैं आपको कैसे लिखते हैं। तो सब्जेक्ट भी हमारा दो टाइप का होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो किसी का नाम हो सकता है, किसी का पॉसेसिव फॉर्म जैसे कि ही, सी, इट हो सकता है। ही मैन के लिए और फीमेल के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी यूज़ करते हैं, ठीक है। ही का हिज हो जाता है और सी का हर भी कहीं कहीं पे मिल जाता है। तो इसको आप नोट कर लें, चाहे ही, सी, इट, किसी का नाम, हिज और हर, इन सब के साथ हम क्या कर सकते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। इसी तरह जो प्यूरल हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें जैसे कि आई, वी, दे, यू, ये क्या है, हमारे प्यूरल सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम सिंपल वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे गो, कम, राइट, बाय, मतलब इस तरह वर्ड हम यूज़ करते हैं। जबकि सिंगुलर के साथ क्या कर सकते हैं, जैसे गो है तो गो के साथ एस ई एस या ई एस लगा देंगे, इससे गोज हो जाएगा, तो गो ई एस लग जाएगा तो गोज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसको ही, सी, इट और नेम होता है। जो प्लूरल होता है आई, वी, दे, यू होता है। ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो सभी टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप स्क्रीन पे देख पाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो क्रिया हो रही है यानी कि वर्ब उसको लिखते हैं, जैसे जाना, आना, लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, ये सब क्या होती है, हमारी वर्ब्स होती हैं, तो उनको लिखते हैं। वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं जो उसमें सुटेबल रहता है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यानी कि कौन सा परफॉर्म उसमें किया गया है, जैसे कि वह बाजार जा रहा है, तो क्रिया तो जाने की हो गई, कहाँ गया, तो मार्केट गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट उद्देश्य रहेगा उसको हम वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह सभी का आप देख लीजिए, इंडिफिनिट में सेम ही रहता है, बस एस ई एस का डिफरेंट रहता है। और निगेटिव वाक्यों में हम क्या कर सकते हैं, डू, डज, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ डज यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ डू यूज़ करते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको चार्ट के माध्यम से बताया था, सभी सेंटेंस, सभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनके बारे में बताया था। इसके अलावा आप कंटिन्यूअस का देख लीजिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर जो भी है इसकी, वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरह से सभी का स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। कंटिन्यूअस का हो गया और परफेक्ट का ये आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले सिंगुलर में अपन क्या करें, एक्चुअली में होता है कि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे लेते हैं डेली रूटीन का, वह खेलने जाता है, ठीक है, वह खेलने जाता है। तो वह की मीनिंग हम सबसे पहले बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह यानी कि लड़का के लिए यूज, वह खेलने जाता है, या जाती है होता तो सी होता, जाता है तो क्या होगा, ही होगा। तो अपन लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, ठीक है। फिर अब देखो हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली इसमें यूज नहीं होता, तो वर्ब के साथ एस ई एस यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। तो वह खेलने जाता है, तो क्रिया कौन सी हो रही, खेलने की हो रही। खेलने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्ले, तो लिखेंगे ही, PLA बाई एस, प्ले। तो इसमें ऑलरेडी ई एस तो लगेगा नहीं, तो एस लगेगा, तो ये हो जाएगा ही प्लेस। अब क्या खेल, वह खेलने जाता है, ही प्लेस, क्या खेलने जाता है, इसे तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं कि फुटबॉल खेलने जाता, क्या खेलने जाता, तो हम करते हैं ही प्लेस,
ही प्लेस, वह खेलने जाता है। अब जाता है मीनिंग तो गो होगी, तो अपन इसको हटा के क्या लिखेंगे, एक्चुअल में क्या लिखना है हमको फिर यहाँ पे, ही क्या कर्म हो रहा है, जाने का, ही गोज, GOE गोज हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, तो इससे हम पकड़ सकते हैं कि हमारा प्ले होगा क्या, मतलब सबसे पहले जो काम हो रहा है वो करना है। खेलना भी एक काम जैसे प्रतीत हो रहा है, लेकिन हमारे इसमें जो मेन वर्ब वो जाना है, जाके ही वो खेलेगा। तो इसमें सबसे पहले गोज होगा, देन प्ले होगा, ही गोज प्ले। ठीक है, तो ये हो गया PLAY, हो ही गोज प्ले, ये वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, वह किताब पढ़ता है। तो वह, चलो इसमें एक फीमेल को बना लेते हैं, वह किताब पढ़ती है। तो क्या करें, सबसे पहले बनाएंगे सी, ठीक है, लिखेंगे सी। अब देखो पढ़ना, पढ़ने की क्रिया हो रही है तो लिखेंगे रीड। देखिए इसमें यस नहीं लग सकता, इसलिए यस लिखेंगे, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपका भी आ जाएगा। सी रीड्स, अब क्या पढ़ रही है, तो बुक, क्या पढ़ रही है, सी रीड बुक्स, सी रीड बुक्स, वह किताब। देखिए अब यहाँ एस लगा है तो किताबें हो जाएगा, बहुत सारी किताबों के लिए बुक्स यूज़ करेंगे, और जो एक किताब पढ़ रही होगी तो बुक बस लिखेंगे। तो क्या करेंगे कि वह बहुत, या वह किताबें पढ़ रही है, तो ही रीड्स बुक्स। यहीं पे अगर होता वह किताब पढ़ रही है तो होता ही रीड बुक्स। ठीक है, इसी तरह आते हैं प्लूरल में, मैं गाना गा रहा हूँ, तो यह हमारा रहा हूँ तो कंटिन्यूस में आ जाएगा। तो वह गाना गाता है, तो ही, वह नहीं, मैं गाना गाता हूँ, तो आई, मैं गाना गाता हूँ क्या हो जाएगा, आई गाना गाता हूँ। सिंग माने क्या होता है, गाना, आई सिंग, आई सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा हो जाएगा आई सिंग ए सॉन्ग। वह, मैं गाना गाता हूँ, वह मार्केट नहीं, वे मार्केट जाते हैं, तो इसका हो जाएगा वो मार्केट जाते हैं का, दे गो, कहाँ जाते हैं, टू मार्केट, मार्केट कहाँ जाते हैं, मार्केट, दे गो टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो हमने एस का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ सिंपल सा वर्ब गो लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। जैसे गीता हम मार्केट जाते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, इस तरह प्रैक्टिस करके आप आगे कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको कल बताया था कि जिसमें हमें लगातार किसी कार्य का होना प्रतीत होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है। यदि है आता है तो प्रेजेंट में, था आता है तो पास्ट में, और गा आता है तो फ्यूचर में चला जाता है। तो आज हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होगा, वह गाना गा रही है, वह लिख रही है, वह खाना बना रही है, वे मार्केट जा रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हैं। तो ये सब क्या है, हमारे कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, H फॉर हेल्पिंग, V फॉर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था मैंने, क्या होता है, इज, एम और आर होता है। इज सिंगुलर नाउन के साथ, ही सी इट नेम के साथ यूज करते हैं, जबकि आई वी दे यू के साथ प्लूरल नाउन, आई के साथ एम और आर सभी दे और यू के साथ, वी के साथ यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस लिखेंगे वर्ब, प्लस लिखेंगे आईएनजी लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म होगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं कुछ वर्ड, जैसे देखते हैं, वह मार्केट जा रही है, वह मार्केट जा रही है, तो वह क्या लिखेंगे, सी, वह मार्केट जा रही है तो लिखेंगे इसमें सी। देखिए मैंने बताया
अब ही सी इट के साथ इज यूज करते हैं, तो ही सी इज, अब देखो अचानक किया होगा गो, अब गो के साथ क्या लगता है, आई एन जी लगाएंगे इसमें, आई एन जी, तो ही इज गोइंग, अब कहाँ जा रही है, टू मार्केट, मार्केट, ठीक है, तो ही इज गोइंग टू मार्केट, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके का और एग्जांपल देखते हैं। अब वह किताब पढ़ रही है या वह किताब पढ़ रहा है, तो ही यहाँ पे हो जाएगा ही इज रीड, रीड में पढ़ना होता है तो आई एन जी लगाएंगे, READING, ही रीडिंग क्या पढ़ रहा है, बुक, क्योंकि वो एक ही किताब पढ़ रहा है तो बुक लिखेंगे। यदि बहुत सी किताबें पढ़ रहा होता तो किताब में पढ़ रहा होता तो बुक्स लिखते, ठीक है, बुक। इसी तरह ईज का देख लेते हैं, ईज का हो गया। अब प्यूरल में आते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आई एम, बस आई के साथ एम यूज होता है, और वी यू और दे के साथ क्या यूज करते हैं, हम आर यूज करते हैं। आई एम रीडिंग, READING, रीडिंग बुक, ठीक है। इसी तरह अब आर का यूज कर लेते हैं, हम खेलने जा रहे हैं, तो लिखेंगे हम किस क्या होता है, वी, तो लिखेंगे यहाँ पे वी आर गोइंग, GOING, गोइंग टू प्ले, ठीक है। इसी तरह वे खेलने जा रहे हैं, वे लिख रहे हैं, तो वे लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसके लिए, दे आर राइटिंग, WRITING, दे आर राइटिंग, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं परफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्यूरल सब्जेक्ट के साथ प्यूरल। इसकी सहायक क्रिया जो होती हैं हैज़ और हैव होती हैं, तो मोस्टली जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं और प्यूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उसके साथ हैव का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, इसमें किसी कार्य की पूर्णता का ज्ञान होता है, यानी कि वो वर्किंग क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। वह 8वीं क्लास पास कर चुका है, क्या कर चुका है, 8वीं क्लास पास कर चुका है। वह अपना कार्य खत्म कर चुका है, वह भोपाल जा चुका है। तो देखते हैं, इससे पहले हम कुछ वर्ब के फॉर्म देख लेते हैं जो मोस्टली परफेक्ट, सभी परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे कि गो का गो, वेंट, गॉन, तो ये 3 फॉर्म होते हैं। इसके अलावा भी एक आईएनजी फॉर्म होता है जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आइए कुछ वर्ब देख लेते हैं। तो ये हैं कुछ स्क्रीन में वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं और मेमोराइज कर लीजिए। इनका यूज करके हम कुछ परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस है वो बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो ये इंडिफिनिट में चला जाएगा। लेकिन वे स्कूल जा चुके हैं, चुके हैं से क्या हुआ, हमें कार्य की पूर्णता का ज्ञान हो रहा है, तो वे स्कूल जा चुके हैं। अब मैंने आपको बताया जो सिंगुलर नाउन होता है और प्लूरल नाउन मीन दैट आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ वर्ड है वे स्कूल जा चुके हैं, तो वे के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब जो इससे पहले जो चार्ट बताया गया था उसमें आप देख सकते हैं दे हैव। अब देखिए गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं। इसी तरह हम स्कूल जा चुके हैं तो दे की जगह वी यूज कर लेंगे, वी हैव गॉन टू स्कूल। हम मार्केट जा चुके हैं तो लिखेंगे वी हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। इसी तरह अब सिंगुलर का देख लेते हैं, वे बाजार जा चुके हैं, वे, हम बाजार जा चुके हैं, आते हैं
सिंगुलर नाउन में, तो ही, वह बाज़ार जा चुका है, तो लिखेंगे यहाँ पे वह बाज़ार जा चुका है, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखिए हैज़ जो सिंगुलर का होता है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ होती है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाज़ार जा चुका है। ठीक है, तो वह खाना पका चुकी है, तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा, वह खाना पका चुकी है, तो लिखेंगे सी हैज़ कुक्ड। कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, सी कुक्ड। अब खाना पका चुकी, खाने को हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी है, तो इसमें हम लिखेंगे सी हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह सो चुकी है, वह सो चुकी है के लिए क्या लिखेंगे, सी हैज़ स्लीप्ड। स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लीप्ड, ही हैज़ स्लीप्ड, वह सो चुकी है। तो इस तरह से ये परफेक्ट कंप्लीट होता है। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी कार्य को मतलब लगभग कंप्लीट होने के कगार में बताया जाता है या कार्य किया जा चुका है, इस तरह से आता है वर्ड। तो आइए देखते हैं, जैसे कि वह 2 साल से मतलब काफ़ी लंबे समय से जो कार्य की पूर्णता का प्रतीक होता है, माना जाता है वो बहुत समय से चल रहा है और ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसके बारे में हम परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि वाक्य के अंत में समय और सबसे बड़ी मेन पहचान होती है इसमें, अगर समय दिया है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वर्ड होगा। अब इस फाइंड ये करना है कि वो किस टेंस का है। तो यदि है आता है तो प्रेजेंट का, और था आता है तो पास्ट का, यदि गा आता है तो फ्यूचर का। तो आइए इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। इसकी सहायक सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, वो होती है हैज़ बीन। ठीक है, और जो प्लूरल के साथ होती है वो क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है HAVE। जो आपने परफेक्ट पढ़ा है उसमें बस थोड़ा डिफरेंस है, बीन ऐड कर दिया गया है। ठीक है, बाकी डिफरेंसेस कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सिंगुलर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। सिंगुलर का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस फॉर। जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं, जो अनिश्चित समय होता है वो क्या होता है, फॉर होता है। उसके बाद टाइम जो भी मंडे संडे ईयर जो भी दिया तो उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर में आपको बताया जो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वह फर्स्ट देखते हैं सिंगुलर का। तो वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, तो लिखेंगे सी, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, इसको आप नोट कर लीजिए। लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन सी। अब देखिए, अब मैंने बताया था आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी सिंगुलर की, हैज़। सी हैज़ का क्या जोड़ेंगे, वीन। सी हैज़ वीन, किताब पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग बुक। रीडिंग बुक कब से, सिंस 2 आवर्स। अब इसमें निश्चित समय नहीं है 2 आवर्स कब से पढ़ रही है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। यदि यही समय होता मॉर्निंग से तो अपन लिख देते मॉर्निंग। मंडे होता तो मंडे लिख देते, ईयर होता कोई तो वो लिख देते। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह 2 घंटे से, वह कल से खाना पका रही है। देखते हैं, वह कल से खाना पका रही है, तो ये भी एक अनिश्चित समय होगा, तो इसके लिए भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर एस्टरडे। इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं प्लूरल के बारे में। ठीक है, तो वे 2 दिन से घर जा रहे हैं, तो लिखेंगे
वे यानी कि दे हैव बीन गोइंग होम फॉर 2 डेज। ठीक है, वो 2 दिन से जा रहे हैं। हम सुबह से खेल रहे हैं, तो हम सुबह से खेल रहे हैं, सुबह क्या होता है, एक निश्चित समय होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम सुबह से खेल रहे हैं, तो हम यानी कि वी, तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे ए आएगा, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो हम कब से खेल रहे हैं, मॉर्निंग से। तो ये आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, दोनों में से किसी टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको नेक्स्ट में कौन सा टेंस पढ़ना है पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिवाइज करते रहिए, वर्ब को थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसलेशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इस तरह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।